हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 24C के क्वेश्चन नंबर 15 टू 28 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15, द वॉल्यूम ऑफ वॉल 5 times as high as it is broad and 8 times as long as it is high is 12.8 मीटर क्यूब। एक वॉल का वॉल्यूम हमें गिवन है, दैट इज 12.8 मीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे ये लाइन बोली गई है, ये वॉल के बारे में डिस्क्राइब किया है। अब इसने क्या बोला है, 5 times as high as it is broad। तो जो हाइट है उसके बारे में बताया गया है कि जो उस वॉल की हाइट है उसकी विड्थ से 5 गुना है। लेट जो ब्रेड्थ है वो हम ले लेते हैं x। तो हाइट ऑफ वॉल कितनी हो गई, 5x एंड 8 टाइम्स एज लॉन्ग एज इट इज हाई। तो उसने बोला है कि लेंथ के बारे में क्या बोला है कि लेंथ 8 टाइम्स है किसके, जितनी उसकी हाइट है। हाइट कितनी है, 5x, लेंथ इज 8 टाइम्स हाइट। तो 8 इंटू हाइट कितनी है, 5x, तो लेंथ हमारे पास हो गई 40x। अब वॉल्यूम गिवन है, हमें ब्रेड्थ निकालनी है। देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। ये गिवन है 12.8। लेंथ कितनी हो गई, 40x। विड्थ हमारे पास है x, हाइट कितनी है, 5x। तो ये आ गया 12.8। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 इंटू 5, ये आ गया x क्यूब। अब 12.8 डिवाइड बाई 200 इज इक्वल्स टू x क्यूब। तो ये हमारे पास आ गया 0.064 इज इक्वल्स टू x क्यूब। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 64/1000। नाउ हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, क्यूब रूट लेंगे। इधर आ जाएगा 64/1000 का क्यूब रूट और इधर आ जाएगा x क्यूब का क्यूब रूट। अब देखिए 64 दैट इज 4 इंटू 4 इंटू 4, और इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10। इधर आ गया x, तो ये आ गया 4/10 इज इक्वल्स टू x। x की वैल्यू आ गई 0.4, और अब इस 0.4 जो हमारा x है दैट इज योर ब्रेड्थ, ये आ गई। और यही हमने कैलकुलेट करना था, 0.4 कितना आ गया, ये मीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ गया 40 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 0.4 इंटू 100 हो गया। तो ये 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन आ गया हमारे पास डी। क्वेश्चन नंबर 16, 2 cubes each with 8 centimeter edge are joined end to end। अब 2 क्यूब्स को ज्वाइन किया ऐसे, ये बन गया क्यूबाइड। अब इनके एज कितनी थी, 8 सेंटीमीटर, और ये जो क्यूबाइड बना है इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच इंटू एल। अब देखिए ये जो क्यूबाइड बना है इसकी हमें डायमेंशंस लिखनी है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। जब भी हम क्यूब्स को जोड़कर क्यूबाइड बनाते हैं, ये हमारी हो गई टोटल लेंथ। तो लेंथ कितनी हो गई, 8 + 8 16
सेंटीमीटर। विड्थ और जो हाइट है दैट विल रिमेन सेम, जो हमारे क्यूब की डायमेंशंस होंगी। तो ये हमारे पास तीनों डायमेंशंस आ गई क्यूबाइड की। अब हम वैल्यू पुट करेंगे 16 इंटू 8, 8 इंटू 8, 8 इंटू 16। तो ये हमारे पास आ गया 128, ये आ गया 64, दिस इज ऑल्सो 128। ऐड कर देते हैं, ये आ गया 2, so this is 640 centimeter square, option B. Question 17, if 3 cubes of metal whose edges are, 3 cubes हमारे पास, edges हमें given है तीनों की 6, 8 and 10 सेंटीमीटर, इनको मेल्ट करके एक क्यूब बना दी गई है। तो हमें ये जो नया क्यूब बना है इसकी एज फाइंड करनी है। मान लेते हैं लेट जो एज है, एज ऑफ न्यू क्यूब दैट इज ए सेंटीमीटर। अब देखिए, जब भी हम नंबर ऑफ क्यूब्स को मेल्ट करते हैं और एक नया क्यूब या क्यूबाइड कोई भी फिगर बनाते हैं, तो कंसेप्ट क्या रहता है कि जो वॉल्यूम होता है वो सेम रहता है। मतलब इन तीनों का वॉल्यूम अगर मिला दें और इस अकेले का वॉल्यूम, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब इनका वॉल्यूम ले लेते हैं, मैं वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3, और इसका ले लेते हैं वॉल्यूम न्यू। तो कंसेप्ट क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब, इट शुड बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। तो पहले क्यूब का वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम हमें पता है ए क्यूब होता है, तो यहाँ पे ए कितनी है, साइड कितनी है या एज क्या है हमारे क्यूब की, 6, तो ये आ गया 6 का क्यूब। सेकेंड क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे तो 8 का क्यूब, थर्ड का आ जाएगा 10 का क्यूब इजिकल्स टू। अब वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, अगर इसकी एज ए है तो इसका वॉल्यूम कितना आ गया, ए क्यूब। 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब 1000। इनको ऐड करते हैं, 8 1728 is equals to a cube. Now we will take cube root, क्योंकि हमें अकेला a की वैल्यू फाइंड करनी है। इधर भी क्यूब रूट आ गया और इधर भी क्यूब रूट आ गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 12 इंटू 12 इंटू, ये क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल हो गया, ये बचा a। तो a की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। ये जो नया क्यूब बनेगा इसकी जो एज है दैट विल बी 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, a cube of side 6 centimeter is cut into number of cubes each of side 2 centimeter। अब हमारे पास एक क्यूब है, इसकी एक साइड हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर और इसको कट करके छोटे छोटे क्यूब्स बनाए गए। मतलब हमें नहीं पता कितने क्यूब्स बनाए गए हैं, लेकिन जितने भी क्यूब्स बनाए सभी की साइड कितनी है, 2 सेंटीमीटर। अब हमने ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ क्यूब्स जो हैं वो बने होंगे। तो नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे फाइंड करते हैं, कंसेप्ट क्या रहता है, इस क्यूब का वॉल्यूम और इन सभी क्यूब के वॉल्यूम इट शुड बी इक्वल। तो अब हम नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद साइड 6 सेंटीमीटर, इसका वॉल्यूम, और इसको डिवाइड कर देंगे विद वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद साइड 2 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम कितना आएगा, अगर मैं इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करूं तो a का क्यूब मतलब 6 का क्यूब, इस क्यूब का अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे तो वो आ जाएगा 2 क्यूब।
तो ये आ गया 6 इंटू 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू, तो ये आ गया 27। तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, a 4 centimeter cube is cut into 1 centimeter cubes. The total surface area of all the small cubes. अब देखिए यहाँ पे एक क्यूब है जिसकी साइड कितनी है, वो 4 सेंटीमीटर। इसको कट करके 1 सेंटीमीटर वाले क्यूब्स बनाए गए। हमें नहीं पता कितने क्यूब्स बने हैं, और इन सब का हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कितने क्यूब्स बने हैं, फिर हम टोटल सरफेस एरिया निकाल पाएंगे। पहले तो नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड करते हैं। कंसेप्ट वही रहेगा कि वॉल्यूम दोनों का सेम होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद एज लिख लीजिए या साइड लिख लीजिए 4 सेंटीमीटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद एज 1 सेंटीमीटर। तो ए क्यूब मतलब 4 क्यूब और ये आ गया 1 का क्यूब। तो दिस इज 4 इंटू 4 इंटू 4। ये आ गया 64। मतलब टोटल हमारे पास 64 क्यूब्स बने, जिन सब की साइड कितनी है, 1 सेंटीमीटर। अब हमने निकालना है टोटल सरफेस एरिया। पहले मैं निकालती हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 क्यूब विद एज 1 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a²। तो 6 इंटू एज कितनी है, 1, तो ये आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एक क्यूब का है, टोटल कितने क्यूब्स बने, 64। तो अब हम 64 क्यूब्स का निकाल लेते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो एक का कितना है, 6, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 64 से, तो ये आ गया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 20, इफ ईच साइड ऑफ क्यूब इज डबल्ड इट्स वॉल्यूम। अगर हर एक साइड को डबल कर दिया जाए तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। यहाँ पे हम न्यू वॉल्यूम निकाल लेते हैं। अब साइड क्या बोला उसने, डबल हो गई। पहले साइड ए थी, अब कितनी हो गई, 2a। तो 2a का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 इंटू ए क्यूब। मतलब जो नया वॉल्यूम होगा दैट विल बी 8 टाइम्स। तो ऑप्शन डी। 21 is 2 cubes have their volume in the ratio 1:27। दो क्यूब्स हैं, उनके वॉल्यूम्स गिवन है। मान लीजिए पहला क्यूब है V1 और दूसरे का वॉल्यूम है V2। इनकी रेशो गिवन है 1/27। अब हमारे पास दो क्यूब्स हैं, ये पहला क्यूब है, ये दूसरा। इसका वॉल्यूम है V1, इसका वॉल्यूम है V2। अब हमें सरफेस एरिया का जो रेशो है वो निकालने। मान लेते हैं इसका सरफेस एरिया S1 है, इसका S2 है, मतलब S1/S2 हमने कैलकुलेट कर। अब वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब। इसकी साइड मान लेते हैं दिस वन, एज मान लेते हैं A1 और इसकी एज मान लेते हैं A। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब क्या बन गया, A1 का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब बन गया A2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 1/27। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ A1/A2, इस पूरे का क्यूब। अब मुझे यहाँ पे A1/A2 की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे।
तो ये आ गया A1/A2, ये आ गया 1/27 का क्यूब रूट 3। अब आते हैं, हमें सरफेस एरिया की रेशो निकालनी है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। पहले वाले क्यूब की साइड क्या है A1, तो 6 इंटू A1 का स्क्वायर अपॉन 6 इंटू A2 का स्क्वायर। दिस इज सरफेस एरिया 1 बाय सरफेस एरिया 2। अब 6 से तो 6 कैंसिल हो गया, बचा क्या A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ A1/A2 पूरे का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से हमने A1/A2 निकाल लिया था, वो वैल्यू हम पुट करेंगे 1/3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1/9। तो मतलब सरफेस एरिया ऑफ 1 बाई सरफेस एरिया ऑफ 2, अगर हम रेशो निकाल लें तो क्या आ गई 1:9, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, the volume of a cylinder whose height is 14 cm, diameter of base is 4 cm is। हाइट हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर और डायमीटर गिवन है बेस का 4 सेंटीमीटर। तो पहले रेडियस निकाल लेते हैं, डायमीटर बाय 2, 4/2, ये आ गया 2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई r² h। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 2 का स्क्वायर, हाइट कितनी है 14। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 14। So this is 2 into 2 4 into 2 8, 8 to 16, 8 to 16 117. So this is 176 centimeter cube, option A. Question number 23, if the diameter of a cylinder is 28 centimeter, height हमें given है 20 centimeter, तो total surface area हमने निकालना है। डायमीटर कितना गिवन है 28 सेंटीमीटर, हाइट है 20 सेंटीमीटर। अब देखिए डायमीटर गिवन है तो पहले रेडियस निकाल लेते हैं, डायमीटर का हाफ, तो 28/2 दैट इज 14 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2πr इंटू r प्लस h। वैल्यू सभी पुट कर देते हैं, r की वैल्यू 14, 14 प्लस 20। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया 88 इंटू 34, 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आ गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज, हमें कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है, रेडियस गिवन है, हाइट निकालनी है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h। ये गिवन है 1760। 2 इंटू पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, रेडियस 14 इंटू h। तो यहाँ से आ गया तो 1760 डिवाइड बाय 88, तो हाइट हमारी आ गई 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 25, द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर और कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है। हमें वॉल्यूम निकालना है। अब देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई r² h। हमारे पास h है लेकिन रेडियस नहीं है, तो पहले हम रेडियस निकालेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है 2πr/h। तो वैल्यू पुट करते हैं 264 इजिकल्स टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r हमने निकालना है, हाइट हमारे पास है 14। ये आ गया 88 इजिकल्स टू r, रेडियस आ गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम।
3 का स्क्वायर, हाइट कितनी है 14। वॉल्यूम आ गया 396 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया टू द लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया की रेशियो गिवन है, रेशियो निकालनी है हमें। रेडियस गिवन है 80 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 20 सेंटीमीटर। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। लेटरल सरफेस एरिया या जिसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं सिलेंडर के केस में, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो रेशियो निकालते हैं, दोनों फॉर्मूले हम पुट करते हैं। ये आ गया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये आ गया 2 पाई आर इंटू एच। 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, ये आ गया आर प्लस एच अपॉन एच। तो वैल्यूज पुट करते हैं, आर की वैल्यू 80, एच की वैल्यू 20, हाइट इज 20, 100/20। तो टोटल सरफेस एरिया अपॉन लेटरल सरफेस एरिया रेशियो आ गई 5/1, ऑप्शन डी। Question number 27. The ratio between the radius of base and height of a cylinder is 2:3. रेडियस और हाइट की हमें रेशियो गिवन है 2/3। वॉल्यूम गिवन है 1617 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। मतलब हमारे पास रेडियस होना चाहिए, हाइट होना चाहिए। अभी हमें ये किस फॉर्म में गिवन है, रेशियो फॉर्म में गिवन। अब देखो इनको मैं कर लेती हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 3r इज इक्वल्स टू 2h। तो ये 3r, ये 2 इधर आ गया, इधर रह गया h। तो इधर मैंने 3/2 रख लिया, h r जब इधर जाएगा तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो ये हो गया 1.5, या फिर आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, तो रहने दीजिए। डायरेक्ट 3/2 को 2 से डिवाइड किया, 1.5 r इज इक्वल्स टू h। मतलब h जो है वो 1.5 r के इक्वल है। अब हम यही वैल्यू यूज करेंगे। अब देखिए हमें यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो 1617 इज इक्वल्स टू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब h की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1.5 r। तो ये आ गया 1617 इंटू 7, डिवाइड में चला गया 22 इंटू 1.5। इधर आर स्क्वायर और आर मल्टीप्लाई हुए तो आर क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 डिवाइड बाय 22, तो ये आ गया 343 इज इक्वल्स टू आर क्यूब। तो दोनों तरफ हम लेंगे क्यूब रूट। तो ये आ गया 7, 343 का क्यूब रूट मतलब 7 का क्यूब होता है 343, और ये आ गया r। तो r हमें मिल गया 7 सेंटीमीटर। अब ये r की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, 1.5 इंटू 7 इज इक्वल्स टू h। तो h आ गया 7 5 35, 3 कैरी 10.5 सेंटीमीटर आ गई h की वैल्यू। तो h आ गया हमारे पास, r आ गया। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल सरफेस एरिया।
तो टोटल सरफेस एरिया वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे। अब हमारे पास r की वैल्यू है, हमारे पास h की वैल्यू है 2, 22/7, r की वैल्यू 7, 7 प्लस h की वैल्यू 10.5, ये कैंसिल, ये हो गया 44 इंटू 17.5। तो टोटल सरफेस आ गया, ये आ गया 770। तो ये होगा ऑप्शन डी, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 28, the number of coins 1.5 centimeter in diameter and 0.2 centimeter thick to be melted to form a right circular cylinder of height। अब इसने क्या बोला है, हमारे पास कुछ कॉइन्स है, उन कॉइन्स का हमें डायमीटर गिवन है 1.5 सेंटीमीटर और उसकी जो थिकनेस है, तो इस तरफ कॉइन की बात करते हैं, इस तरफ सिलेंडर की बात करते हैं। अब कॉइन का डायमीटर हमें गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस निकाल सकते हैं 1.5 डिवाइड बाय 2, और हमें थिकनेस गिवन है, दैट इज इसको हम ऐसे ले सकते हैं, थिकनेस हमारी हाइट या फिर आप डेप्थ बोल सकते हो 0.2 सेंटीमीटर। अब इसने क्या बोला है कि कुछ कॉइन्स है हमारे पास इसी डायमेंशन के, उनको मेल्ट करके एक हमने क्या बना दिया, राइट सर्कुलर सिलेंडर बना दिया, जिसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर और डायमीटर है 4.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकाल लेते हैं, 4.5 डिवाइड बाय 2 इतने सेंटीमीटर आ गया। तो इसने पूछा है कि कितने नंबर ऑफ कॉइन्स को हम मेल्ट करें ताकि ये सिलेंडर बन सके, मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कैसे निकलेंगे, अब कंसेप्ट हमारा क्या रहेगा, इन कॉइन्स का जो वॉल्यूम होगा और इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा इट शुड बी सेम। तो ये कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई, यहाँ पे रेडियस को मैं कैपिटल R ले लेती हूँ, r², और हाइट को h ले लिया। अब वॉल्यूम ऑफ कॉइन, जो कॉइन होता है वो भी हमारा सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, उसकी थिकनेस होती है, मतलब वो हाइट होती है उसकी, तो इसका फॉर्मूला भी क्या आ गया, पाई, इसका रेडियस हम स्मॉल r ले लेंगे, हाइट। अब मैंने कैपिटल R, कैपिटल H, स्मॉल r और स्मॉल h क्यों लिए, क्योंकि इनकी डायमेंशंस अलग अलग हैं। जो सिलेंडर है उसका रेडियस हमारे पास है 4.5/2 और जो कॉइन है उसका रेडियस है 1.5/2। इसी तरह इनकी थिकनेस जो है या हाइट जिसको बोलते हैं वो अलग अलग है। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए पाई तो दोनों में कॉमन है, 22/7, 22/7, ये कैंसिल हो। तो सिलेंडर का रेडियस कितना है, 4.5/2 इसका स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 10, इसको आपने डिवाइड करना है। कॉइन का रेडियस कितना है 1.5/2 इसका स्क्वायर, हाइट कितनी है 0.2। इनको सॉल्व करते हैं हम। पहले तो 4.5 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 2.25 इंटू 2.25 इंटू 10। तो मैंने ये सारा सॉल्व करके ये आ गया 50.625। सिमिलरली इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1.5 डिवाइड बाय 2 इंटू 0.75 इंटू 0. तो ये आ गया 0.112। तो दिस इज 450। तो टोटल कितने कॉइन्स को हमने मेल्ट किया ताकि ये सिलेंडर बन सके,
और 50 ऑप्शन बी। तो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।